हेलो दोस्तों, मैं अमित। स्वागत है एक और एपिसोड में। तो बिना देरी के सुनते हैं आज की ये कहानी। आज से 3 साल पहले की बात है। अमेरिका के एक छोटे से गांव में, जहां लोगों की ज़मीनें और संपत्तियां थी, एक हवेली थी। इस गांव का नाम विल्सनविल था और यहाँ के लोग अपनी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाने जाते थे। गांव के पुराने लोगों का कहना था कि इस इलाके में कुछ अदृश्य ताकतें थी जो हवेली के आसपास निवास करती थी। इस हवेली के मालिक थे जॉनसन परिवार, जो गांव के प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे। जॉनसन परिवार ने कुछ साल पहले ही इस हवेली का निर्माण करवाया था और गांव के पुराने मकान को किराए पर दे दिया था। हवेली बहुत ही खूबसूरत और आलीशान थी, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते थे। सर्दियों की एक सर्द रात थी। हवेली के उत्तरी हिस्से से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चरखा चला रहा हो, और यह आवाज़ें रात के समय और भी तेज हो जाती थी। जॉनसन परिवार के छोटे बेटे माइकल ने पहली बार यह आवाज़ सुनी और उसे बहुत डर लगा। माइकल ने अपने पिता मिस्टर जॉनसन को यह बात बताई। मिस्टर जॉनसन ने सोचा कि शायद यह आवाज़ें किसी जानवर की होगी, लेकिन जब उन्होंने खुद यह आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी अजीब लगा। उन्होंने अपने बड़े बेटे सैम और गांव के कुछ लोगों को बुलाया और सभी मिलकर हवेली के उस हिस्से की जांच करने लगे। जब वे लोग हवेली के उत्तरी हिस्से में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वह पुरानी कपड़ों में लिपटी हुई थी और चरखा कात रही थी। सभी लोग हैरान रह गए और डर से कांपने लगे। यह दृश्य देखकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि हवेली के अंदर इस तरह का कोई अजनबी मौजूद होगा। सैम ने सोचा कि शायद यह गांव की कोई बुजुर्ग महिला हो जो रास्ता भटक कर यहाँ आ गई हो, लेकिन जब उन्होंने उसे पास जाकर देखा तो उसकी आंखें गहरी और भयानक लग रही थी। सैम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत ने बिना कोई जवाब दिए बस चरखा काटती रही। यह देखकर सैम और बाकी लोग भी डर गए। उन्होंने तुरंत मिस्टर जॉनसन को बताया और पूरी घटना बताई। मिस्टर जॉनसन ने सोचा कि यह जरूर कोई भूतिया शक्ति है और उन्होंने गांव के पुरोहित को बुलाने का निर्णय लिया। पुरोहित ने आकर उस बूढ़ी औरत का परीक्षण किया और कहा, यह कोई साधारण महिला नहीं है, यह कोई अदृश्य ताकत है जो इस हवेली में निवास करती है। हमें इसे यहाँ से भगाना ही होगा। पुरोहित ने कुछ मंत्र पढ़े और पूजा अर्चना की, लेकिन बूढ़ी औरत वहीं बैठी रही, चरखा काटती रही। आखिर में पुरोहित ने कहा, यह बहुत शक्तिशाली आत्मा है, हमें इसे भगाने के लिए कुछ और करना होगा। कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला जारी रहा। जॉनसन ने अब तय कर लिया कि इस अजीब बूढ़ी औरत से छुटकारा पाना ही होगा। उन्होंने गांव के कुछ और लोगों की मदद ली और यह भी सोचा कि शायद किसी बड़े शहर से किसी फादर को बुलाना पड़ेगा। एक रात हवेली के बैक साइड में लकड़ी काटने का काम चल रहा था। यह लकड़ियां खाना पकाने, सर्दी से बचने और अन्य कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। सैम और माइकल अपने पिता के साथ लकड़ियां काट रहे थे जब अचानक सैम को एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ी औरत उन्हें पुकार रही हो।
सैम ने अपने पिता और भाई को यह बात बताई। वे लोग आवाज़ की दिशा में चल पड़े। जब वे एक बड़े से पेड़ के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जो पहले हवेली के अंदर चरखा काट रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और सफ़ेद लंबे बाल और बिखरे हुए थे और उसकी आंखें भयानक दिख रही थी। मिस्टर जॉनसन ने हिम्मत जुटाकर फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सैम ने कुल्हाड़ी उठाई और उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ा, लेकिन वह औरत चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि हवेली के सभी लोग सुन सकते थे। मिस्टर जॉनसन ने तुरंत आदेश दिया, लकड़ियों को आग लगा दो, शायद इससे वह भूतिया औरत यहाँ से चली जाए। सैम ने जल्दी से लकड़ियों को इकट्ठा किया और उन्हें आग लगा दी। जैसे ही आग लगे, बूढ़ी औरत की चीखें और तेज हो गई, लेकिन कुछ ही देर में वह आवाज़ें बंद हो गई। जब जॉनसन को यकीन हो गया कि गांव वालों की बातें सच्ची थी, उन्होंने फैसला किया कि वे किसी पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे जो इस रहस्यमय बूढ़ी औरत को हमेशा के लिए भगाने का तरीका बता सके। जॉनसन ने पहले ही दिन शहर के एक जाने माने विशेषज्ञ को बुलाया। वह आदमी भूत प्रेत अदृश्य ताकतों के मामले में एक्सपर्ट था। जब वह हवेली में पहुंचा तो उसने पूरे घर की जांच की और कहा, यह बहुत पुरानी आत्मा है, इसे इस जगह से कोई गहरा लगाव है। हमें इसे यहाँ से निकालने के लिए एक स्पेशल रिचुअल करना होगा। गांव में ही एक बुजुर्ग थे जिनका नाम मिस्टर विलियम्स था। वे गांव के पुराने वकील भी थे और रहस्यमय घटनाओं में उनकी विशेष रुचि थी। जॉनसन ने मिस्टर विलियम्स को बुलाया और उन्हें पूरी घटना बताई। मिस्टर जॉनसन तुरंत हवेली में पहुंचे और आग जलते हुए उस स्थल पर इंस्पेक्शन किया। मिस्टर विलियम्स ने वहां पहुंचकर बूढ़ी औरत से बातचीत की। तकरीबन 10 मिनट बाद उन्होंने जॉनसन को बुलाया और कहा, यह एक चुड़ैल है जिसे पुराने जादूगर ने इन पेड़ों के ऊपर कैद करने की कोशिश की थी। इस जादूगर ने 3 बार यह कोशिश की थी, लेकिन अंत में चुड़ैल ने उसे मार डाला। वह जादूगर इन्हीं पेड़ों के ऊपर उल्टा लटका हुआ पाया गया था। मिस्टर जॉनसन ने यह बात भी बताया कि यह चुड़ैल इन पेड़ों और ज़मीनों से जुड़ी हुई है और इससे यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि इस हिस्से को हवेली से पूरी तरह अलग कर दिया जाए और वहाँ तक जाने का रास्ता बंद कर दिया जाए। उन्होंने एक दीवार खड़ी करने का प्रस्ताव रखा और उस दीवार पर एक विशेष ताबीज लगाने की सलाह दी ताकि चुड़ैल उस दीवार को पार ना कर सके। जॉनसन ने मिस्टर विलियम्स की सलाह मान ली और तुरंत दीवार खड़ी करवा दी। दीवार के ऊपर मिस्टर विलियम्स ने ताबीज लगा दिया जिससे चुड़ैल उस हिस्से से बाहर नहीं आ सके। इसके बावजूद रात के समय हवेली और उस हिस्से से अजीब और खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती रही। कुछ गांव वालों का मानना था कि यह चुड़ैल इन पेड़ों पर निवास करती है और उसकी वजह से हवेली में यह डरावनी घटनाएं घटित होती हैं। वे कहते हैं कि वह चुड़ैल बरगद के पुराने पेड़ों में वास करती है जो 100 साल से भी पुराने हैं। हालांकि दीवार खड़ी करने के बाद चुड़ैल हवेली के अंदर नहीं आ सकी, लेकिन उसकी मौजूदगी का डर अब भी बना हुआ था। सर्दियों की रातों में उस दीवार के पीछे से अक्सर चीखने और रोने की आवाज़ें आती थी जो हवेली के निवासियों को परेशान करती थी।
कुछ लोगों का मानना था कि उस चुड़ैल ने जादूगर को मारने के बाद उसकी आत्मा को भी कैद कर लिया था और अब वह आत्मा उन पेड़ों में वास करती है। आधी रात को अक्सर हवेली के पास से छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। जॉनसन परिवार ने 5-6 साल तक यहाँ कोई बड़ी हानि नहीं झेली, क्योंकि उन्होंने उस हिस्से को अलग कर दिया था। उस समय के बाद भी हवेली के अन्य हिस्सों में कई लोग बीमार हो जाते थे। बिना किसी रीजन के लोग कमजोरी और थकान महसूस करते थे। यह मान्यता थी कि यह उसी श्राप की वजह से हो रहा था जो उस चुड़ैल ने दिया था। इसके बाद हवेली छोटे उद्योगों के लिए उपयोग की जाने लगी। लोगों ने वहाँ कुछ व्यापार का काम शुरू किया, लेकिन वह हिस्सा अब भी वीरान सुनसान पड़ा है। आसपास के लोगों का यह मानना था कि उस हवेली के एक कोने में अब भी वह बूढ़ी औरत दिखाई देती है। लोगों की बातों से यह साफ था कि वह जगह अब भी भूतिया और खतरनाक है। लोग वहां जाने से डरते हैं और हवेली की तरफ जाने वाले रास्ते को सुनसान छोड़ दिया गया।